हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए बीएफए एंट्रेंस की आंसर की लेकर आए हैं, जो कि 31 अगस्त 2020 को हुआ है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर हमें हमारे फ्रेंड अजय ने दिया है, जिसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी वजह से आज हम आपके पास इसका आंसर की लेकर आ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, धामिक स्तूप में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है पहला कांगड़ा, दूसरा वैशाली, तीसरा सारनाथ या चौथा एलोरा। तो इसका उत्तर होगा तीसरा सारनाथ। धामिक स्तूप सारनाथ में अवस्थित है। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है पहला पुरी, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा कोणार्क या चौथा भुवनेश्वर। तो इसका उत्तर होगा चौथा भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण शासकों द्वारा की गई थी। तो आपके ऑप्शन है पहला पल्लव, दूसरा चोल, तीसरा चालुक्य या चौथा राष्ट्रकूट। तो इसका उत्तर होगा दूसरा चोल। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं था। आपके ऑप्शन है पहला तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा जैमिनी राय, चौथा जायसी। तो इसका उत्तर होगा तीसरा जैमिनी राय। जैमिनी राय एक कलाकार हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं था। तो आपके ऑप्शन है पहला मंसूर, दूसरा मातिस, तीसरा केशवदास या चौथा पॉल क्ली। तो इसका उत्तर होगा तीसरा केशवदास। केशवदास एक कवि हैं। अगला प्रश्न, भदोही किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है पहला मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्रकला, दूसरा कशीदा एम्ब्रॉयडरी, तीसरा कारपेट वीविंग, गलीचा बुनाई या चौथा ब्लॉक प्रिंटिंग, ठप्पे द्वारा छपाई। तो इसका उत्तर होगा तीसरा गलीचा बुनाई। अगला प्रश्न, वुडकट छपाई की विधा है। आपके ऑप्शन है भित्ति चित्रण, छापा कला, बुनाई या जल रंग चित्रण। तो इसका उत्तर होगा वुडकट छपाई विधा है आपका छापा कला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चीनी मिट्टी शिल्पकार था। आपके ऑप्शन है पहला अमृता शेरगिल, दूसरा एन.एस. बेंद्रे, तीसरा एस.एच. रजा या चौथा के.वी. जैना। तो इसका उत्तर होगा के.वी. जैना। के.वी. जैना एक चीनी मिट्टी शिल्पकार थे। अगला प्रश्न, सित्तनवासल गुफा अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है मूर्तियों के लिए, वास्तुकला के लिए, लकड़ी के दरवाजे के लिए या चित्रकला के लिए। तो सित्तनवासल गुफा आपके चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, सांगानेर का प्रमुख केंद्र रहा। आपके ऑप्शन है ब्रोकेट बुनाई, दूसरा है छपाई, तीसरा चित्रकला या चौथा गलीचा बुनाई। तो इसका उत्तर होगा दूसरा छपाई। सांगानेर प्रसिद्ध है छपाई के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फिल्म निर्माता नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला श्याम बेनेगल, दूसरा सत्यजीत रे, तीसरा अनुपम सूद या चौथा दीपा मेहता। तो इसका आंसर होगा तीसरा अनुपम सूद। अनुपम सूद फिल्म निर्माता नहीं है, ये भी एक चित्रकार हैं। गुलेर चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था। आपके ऑप्शन है राजस्थानी पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग, मुगल पेंटिंग, कंपनी पेंटिंग। तो इसका उत्तर होगा पहाड़ी पेंटिंग। गुलेर चित्रकला पहाड़ी पेंटिंग का प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न,
1526 के पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने परास्त किया था? आपके ऑप्शन है पहला हुमायूं, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा अकबर या चौथा बाबर। तो इसका उत्तर होगा चौथा बाबर। बाबर ने 1526 के पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। अगला प्रश्न, वेनिस ऑफ मीलो मूर्ति को यूनानी कला के किस काल से जोड़ा जाता है? तो आपके ऑप्शन है पहला आर्केइक काल, दूसरा शास्त्रीय काल, तीसरा हेलेनिस्टिक काल या चौथा ज्यामितिक काल। तो इसका उत्तर होगा तीसरा हेलेनिस्टिक काल। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध डिस्कस थ्रोवर की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर होगा पहला माइरन। प्रसिद्ध डिस्कस थ्रोवर की रचना करने वाले चित्रकार थे माइरन। निम्नलिखित में से कौन इटली का चित्रकार नहीं था? आपके ऑप्शन है पहला रफेल, दूसरा रूबेंस, तीसरा वेरोनिस, चौथा पेरुजिनो। तो इसका उत्तर होगा दूसरा रूबेंस। रूबेंस आपके इटली के चित्रकार नहीं थे। अगला प्रश्न, पादशाहनामा के सचित्र पांडुलिपि का चित्रण डैश के शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां या चौथा शाह आलम। तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। तीसरा शाहजहां के शासनकाल में पादशाहनामा के सचित्र पांडुलिपि का चित्रण हुआ था। अगला प्रश्न, रोदा डैश का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार था? तो आपके ऑप्शन है पहला ग्रीस, दूसरा रोम, तीसरा फ्रांस या चौथा जर्मनी। तो इसका उत्तर होगा तीसरा फ्रांस। रोदा फ्रांस का प्रसिद्ध मूर्तिकार था। अगला प्रश्न, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है पहला कबीर, दूसरा जयदेव, तीसरा तुलसीदास, चौथा मीराबाई। तो इसका उत्तर होगा गीत गोविंद के रचना किया था जयदेव ने। दूसरा उत्तर होगा जयदेव। अगला प्रश्न, द पोटैटो ईटर्स की रचना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है पहला पॉल सेजा, दूसरा पिकासो, तीसरा वैन गॉग या चौथा सिन्याक। तो इसका उत्तर होगा वैन गॉग। पोटैटो ईटर्स वैन गॉग की रचना है। अगला प्रश्न, अबुल हसन का दरबारी चित्रकार था? आपके ऑप्शन हैं बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा बहादुर शाह, चौथा जहांगीर। तो इसका उत्तर होगा चौथा जहांगीर। जहांगीर अबुल हसन का दरबारी चित्रकार था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य की विधा नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला कथक, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा बिहू या चौथा कथकली। तो इसका उत्तर होगा बिहू। ये शास्त्रीय नृत्य विधा नहीं है। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है पहला आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा काबुल, चौथा समरकंद। तो इसका उत्तर है दिल्ली। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सचित्रीकरण किसने किया था? आपके ऑप्शन है पहला असित कुमार हलदार, दूसरा नंदलाल बोस, तीसरा जगन्नाथ अहिवासी, चौथा कृपाल सिंह शेखावत। तो इसका उत्तर होगा दूसरा नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का सचित्रीकरण नंदलाल बोस ने किया था। अगला प्रश्न, परंपरागत रूप से एक जल रंग का मूल्यांकन डैश के कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है पहला बिंदुवादी प्रभाव, दूसरा पारदर्शी परत, तीसरा पारदर्शी प्रभाव या चौथा मूर्ति शिल्प सदृश लक्षण। तो इसका उत्तर होगा तीसरा पारदर्शी प्रभाव। अगला प्रश्न, कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद टिकाऊ किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है पहला पेंटिंग, दूसरा ग्राफिक्स, तीसरा पॉटरी, चौथा मूर्तिकला। तो इसका उत्तर होगा तीसरा पॉटरी। अगला प्रश्न, चित्रकला में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है? आपके ऑप्शन है पहला एयर ब्रश, दूसरा सेबल ब्रश, तीसरा चीजल या चौथा ईजल। तो इसका उत्तर होगा तीसरा चीजल।
चित्रकला में चीजल का उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शन है पहला वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा वेदव्यास या चौथा तीनों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा तीनों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पोस्टर कला की प्रकृति क्या है? आपके ऑप्शन है अल्प पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी या तीनों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दूसरा अपारदर्शी। पोस्टर कला की प्रकृति है अपारदर्शी। अगला प्रश्न, एक संपूर्ण कलाकार जिसे वास्तु, मूर्ति, चित्र सभी क्षेत्रों में महारत थी। आपके ऑप्शन है पहला गोग, दूसरा जियोतो, तीसरा मंसूर, चौथा माइकल एंजेलो। तो इसका उत्तर होगा माइकल एंजेलो चौथा। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा भोपाल, तीसरा माउंट आबू, चौथा चेन्नई। तो इसका उत्तर होगा तीसरा माउंट आबू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकला का माध्यम नहीं है? आपके ऑप्शन है पहला मार्बल, दूसरा ब्रॉन्ज, तीसरा मरकरी या चौथा एल्युमिनियम। तो इसका उत्तर होगा तीसरा मरकरी। मरकरी मूर्तिकला का माध्यम नहीं है। प्रश्न संख्या 32 के बाद हमारे पास 33 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन का पेपर नहीं है। तो अगर आप सभी के पास हो तो उसको भेजें, हम उसका भी सॉल्व लेके आएंगे आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बैल शीर्ष किस संग्रहालय में है? तो आपके ऑप्शन है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, तीसरा है राज्य संग्रहालय लखनऊ या चौथा है भारतीय कला भवन वाराणसी। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय कला संग्रहालय दिल्ली। अगला प्रश्न, सतीश गुजराल एक हैं। आपके ऑप्शन है पहला भित्ति चित्रकार मात्र, दूसरा है चित्रकार भित्ति चित्रकार मात्र, तीसरा है ग्राफिक डिजाइनर या भित्ति चित्रकार मात्र, चौथा है चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार एवं ग्राफिक डिजाइनर। तो इसका उत्तर है चौथा, चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार एवं ग्राफिक डिजाइनर, ये चारों सतीश गुजराल है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक स्थित है। आपके ऑप्शन है पहला गोवा में, दूसरा मुंबई में, तीसरा मद्रास में या चौथा कोलकाता में। तो इसका उत्तर होगा चौथा कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, मिस्किन डैश के चित्रकार थे। आपके ऑप्शन है पहला पहाड़ी, दूसरा कांगड़ा, तीसरा राजस्थानी या चौथा मुगल। तो इसका उत्तर होगा चौथा मुगल। मिस्किन मुगल शैली का चित्रकार है। अगला प्रश्न, एचबी का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है कठोर काला, दूसरा है उच्च काला, तीसरा है उच्च नीला या चौथा है कठोर नीला। तो इसका उत्तर होगा पहला उच्च काला, हार्ड ब्लैकनेस। अगला प्रश्न, राम किंकर बैज मुख्यतः एक डैश के रूप में प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है पहला चित्रकार, दूसरा प्रिंटकार, तीसरा भित्ति चित्रकार, चौथा मूर्तिकार। तो इसका उत्तर होगा चौथा मूर्तिकार। अगला प्रश्न, सिस्टाइन चैपल की छत किसने चित्रित की? क्या ऑप्शन है पहला माइकल एंजेलो, दूसरा लियोनार्डो दा विंची, तीसरा राफेल या चौथा रस्किन। तो सिस्टाइन चैपल की छत माइकल एंजेलो ने चित्रित की है। अगला प्रश्न, पटचित्र की एक विशेष कला का प्रकार है। आपके ऑप्शन है ग्रामीण बंगाल, दूसरा गोवा, तीसरा मणिपुर, चौथा पंजाब। तो इसका उत्तर होगा पहला ग्रामीण बंगाल। अगला प्रश्न, जहर रहित मुख्य वस्तु जिसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है, वह है? क्या ऑप्शन है पहला लेड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा मिट्टी या चौथा मोम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, कलमकारी किस प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा
दूसरा आंध्र प्रदेश। कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, शांति निकेतन में कला भवन किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शन है पहला नंदलाल बोस, दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा अवनींद्रनाथ टैगोर या चौथा E.V. हैवेल। तो उसका उत्तर होगा दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, फुलकारी कशीदाकारी कला किस राज्य में से संबंधित है? क्या ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरला, चौथा पंजाब। इसका उत्तर होगा दूसरा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, घनवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? आपके ऑप्शन है ए पहला मातिस, दूसरा पिकासो, तीसरा रूबेंस या चौथा टर्नर। तो घनवाद का प्रमुख चित्रकार पिकासो था। अगला प्रश्न, सारनाथ सिंह स्तंभ में किस पत्थर का प्रयोग किया गया था? आपके ऑप्शन है पहला सफ़ेद संगमरमर, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा सैंडस्टोन, चौथा गुलाबी संगमरमर। तो इसका उत्तर होगा सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर का उपयोग सारनाथ सिंह स्तंभ में किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले समय में आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल चित्रकला क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नए अपडेट्स मिल सकें।